तो हेलो गाइस, एक बार फिर से आ गया हूँ क्लास 10 का संस्कृत का अगला पार्ट लेकर के। जो पार्ट का नाम है आलस कथा पाठ। ठीक है, तो आपने संस्कृत में पढ़ा होगा आलस कथा पाठ, और काफ़ी मज़ेदार कहानी है। ठीक है, तो इन कहानी में आलस के बारे में बताया गया है, जिसमें से 4 आलसी था जो महाकवियाट है ना, जो भी आलसी कह सकते हैं वैसा आलसी था। ठीक है, हम लोग के अपने भाषा में कह सकते एकदम लफंगा टाइप का, महा घटिया आलसी कह सकते हैं उस, है ना, इस टाइप का आलसी था। ठीक है, थोड़ा सा इसको मज़ेदार बनाने के लिए इसे ऐसी बातों को बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर कहीं बुरा नहीं मानना। ठीक है, चलिए तो हम जानेंगे कि आलस कथा पाठ में जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चनों को अभी हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है सर कि आलस कथा पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई। तो आपने पढ़ा था ना आलस कथा पाठ, जो आपने कहानी जो पढ़ा था, इसमें आपको पता होगा कि आलसी की जो था आलसी उसका कैसे पहचान हुआ था। ठीक है, तो देखिए, तो आलस कथा पाठ में आलसियों का पहचान कैसे हुआ था, इनको आप अपने भाषा में लिखेंगे। तो हम क्या लिख रहे हैं कि आलस कथा के अनुसार वास्तविक आलसियों की पहचान के लिए आलसशाला में आग लगा दिया गया था। आपको पता है ना कि वास्तविक आलसियों का पहचान कैसे हुआ था। तो आलसशाला में जिसमें आलसी रहता था उसमें क्या कर दिया गया बाबू, आग लगा दिया गया। और आग लगने पर, है ना, आग लगने पर 4 वास्तविक आलसियों को छोड़ करके, ठीक है, सभी शेष आलसी क्या हो गया, भाग गया। मतलब क्या कि जो 4 को ओरिजिनल आलसी था वो रह गया, और बाकी जो सब धूर्त आलसी था वो सब क्या हो गया, भाग गया। समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए कि आलसशाला पाठ में वास्तविक आलसियों की पहचान कैसे हुई, तो आप फटाफट बता देंगे कि आलसशाला पाठ के अनुसार वास्तविक आलसियों की पहचान करने के लिए क्या किया था, आलसशाला में आग लगा दिया गया था। उसके बाद जितने भी धूर्त आलसी था सब भाग गया, लेकिन बच कौन गया, 4 को ओरिजिनल आलसी। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, करा कि आलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। बाबू देखिए, तो आप जानते हैं कि आलसशाला जो आपने पढ़ा था, यानी आलस कथा पाठ जो आपने पढ़ा था वो विद्यापति के द्वारा लिखा गया। विद्यापति जो है वो बाबू क्या है, मैथिली कवि हैं, है ना, वो मैथिली के कवि हैं। कहाँ के हैं सर, मैथिली के। ठीक है, याद रखिएगा। तो आलस कथा पाठ के रचयिता कौन है, तो विद्यापति। याद रखिएगा फटाफट, कहाँ के कौन है, तो विद्यापति। तो हम क्या लिख रहे हैं इस कहानी का, इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिख रहे हैं कि मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ आलस कथा। आलस कथा किनके द्वारा लिखा गया है, तो विद्यापति के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो आलस कथा में आलसियों के माध्यम से हमें ये शिक्षा मिलता है। देखिए शिक्षा क्या मिल रहा है, तो बता रहा है कि आलसियों के द्वारा हमें शिक्षा मिलता है कि उनका भरण पोषण जो होता है वो करुणाशील के बिना संभव नहीं। जो व्यक्ति आलसी होता है ना, उसका जीवन ऐसे संभव नहीं होता। उसका जीवन किस पे निर्भर होता है, दानशील व्यक्ति पे, जो दान पुण्य करता है ना। तो वैसे व्यक्तियों पर क्या होता है कि आलसियों का जीवन निर्भर करता है। ठीक है, क्यों निर्भर करता है, आप देखिए निर्भर करता है क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई दानशील व्यक्ति क्या या फिर दयावान व्यक्ति क्या होता है, उनका सहारा होता है। किनका सहारा होता है, आलसियों का, क्योंकि वो काम करना पसंद नहीं करते हैं ना। क्या लिखिएगा कि ऐसी स्थिति में, क्योंकि देखिए आलसी काम नहीं करना पसंद करते हैं, ऐसी स्थिति में कोई दयावान व्यक्ति ही उनका क्या कर सकता है, व्यवस्था कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में वे आत्मनिर्भर ना होकर के दूसरे पर निर्भर करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है बाबू कि आलसी जो होता है वो आत्मनिर्भर नहीं होता, यानी अपने पर निर्भर नहीं होता, वो दूसरों पे निर्भर करते हैं। समझ में आ गया, ये हमें शिक्षा मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम बाबू जानेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न हमारे सामने है कि आलस कथा पाठ से क्या संदेश मिलता है, मतलब मैसेज, कि आलस कथा पाठ से हमें क्या मैसेज मिलता है, क्या संदेश मिलता है, इनको हम जानेंगे। या ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ देगा तो आप इस क्वेश्चन को किस प्रकार से जवाब देंगे, आइए हम बताते हैं। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे कि आलस कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो लिखाएंगे कि आलस कथा पाठ से हमें यह संदेश मिलता है। ठीक है, क्या कौन सा संदेश, तो यह संदेश मिलता है कि आलस एक महान रोग है। बाबू आलस जो है ना एक बहुत बड़ा बीमारी है, इन महान रोग इसको कहा गया। ठीक है, क्योंकि जीवन में विकास करने के लिए, विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक होता है। अगर जीवन में अगर आपको या किन्हीं लोगों को विकास करना है ना, जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य अगर आपने सोचा है तो उसको पूरा करने के लिए ना आपको क्या होना चाहिए, जीवन के विकास के लिए कर्मठ होना चाहिए ना, मेहनती होना चाहिए। और
आलस आलस जो होता है वो शरीर में रहने वाला एक बहुत बड़ा शत्रु होता है बना। आलस जो हमारे शरीर में जो रहने वाला एक बहुत बड़ा दुश्मन यानी शत्रु उसको कहा गया है, जिससे अपना है ना परिवार यानी अपना भी साथी परिवार का भी और समाज की विनाश अवश्य होता है। अगर जिस व्यक्ति के पास अगर आलस होता है तो उसका अपना जीवन तो बर्बाद होता ही होता है, परिवार का भी जिंदगी बर्बाद यानी परिवार को भी क्या करता है बर्बाद कर देता है, और साथ ही साथ क्या करता है कि समाज को भी विनाश कर देता है। इसलिए आलस को एक बहुत बड़ा रोग कहा गया है। तो बाबू बच्चों सबको मैं ये कह रहा हूँ कि अपने शरीर से आलसपन को त्याग करें, ये विद्यापति जी भी ने कहा था। ठीक है, तो चलिए अब इसका अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 4 का रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए मैं बता रहा था क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे लिया, बताइए। आलसशाला का जो कर्मचारी था है ना, वो सब कुछ को देख रहे, आलसियों को देख रेख करने वाला जो था ना, वो आलसियों का परीक्षा क्यों लिया था, है ना, बता सकते हैं क्यों लिया था और कैसे लिया था, ये दो चीज़। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से जवाब देंगे। देखिए तो आलसशाला में आलसियों की सुख सुविधाओं को देख करके, है ना, आलसशाला में जिस प्रकार आलसियों को सुख सुविधा मिलता था उन सारी चीज़ों को देख करके कम आलसी एवं बनावटी आलसी जो आलसी नहीं भी था, ठीक है, और जो कम आलसी था वो सभी आलसियों का क्या हो गया भीड़ जुट गया था कहाँ पे आलसशाला में, जिससे आलसशाला का क्या हुआ था खर्चा बेवजह बढ़ गया था। ठीक है, आलसशाला का खर्चा बेवजह बढ़ गया था। अतः आलसशाला के व्यर्थ जो था ना, व्यर्थ खर्च को रोकने के लिए, आलसशाला में जो व्यर्थ यानी बेवजह जो खर्च हो रहा था उसको रोकने के लिए सही तथा सही आलसियों की पहचान करने के लिए क्या किया था, आलसशाला में आग लगा दिया गया था। ठीक है, जिससे नकली आलसी क्या हो गया था भाग गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली, तो आप सीधा सीधा सब जवाब दे दीजिएगा कि आलसशाला के कर्मचारियों ने आलसशाला में आग लगाया था। क्यों लगाया था, तो आलसशाला में कम आलसी और बनावटी आलसी का क्या हो गया था भीड़ लग गया था, और वहाँ पे ज़रूरत से ज़्यादा क्या होने लगा था खर्चा बढ़ने लगा था। तो जिस व्यय को यानी जिस खर्च को रोकने के लिए वहाँ के कर्मचारियों ने क्या किया था कि आलसशाला में आग लगा दिया गया था। इससे दो फायदा हो गया, एक तो आलसशाला का खर्चा बच गया और जो नकली आलसी था बनावटी आलसी था वो भाग गया, बच क्या हो गया शेष आलसी बच गया जो ओरिजिनल आलसी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि चारों आलसियों की वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। देखिए चारों को तो आलसी बचल था, ओरिजिनल आलसी चार को था, है ना, इन चारों आलसियों के देखो क्या है कि चारों आलसियों की वार्तालाप को नहीं बातचीत को अपने शब्दों में लिखो। तो ये पढ़िए, इस चीज़ को तो आप अपने से लिख सकते हैं, लेकिन हम अपने भाषा में लिखें, आप चाहे तो अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। तो चार आलसी था वो क्या बात कर रहा था आपस में, ठीक है, जब आग लगा हुआ था तो उस समय चारों आलसी आपस में क्या बात कर रहा था। तब तो जान रहे हैं कि आलसी तो खैर आलसी होता है, तो कम तो खच्चर होगा नहीं, बड़ी नवाब होगा। देखिए ठीक है, तो उन नवाबों को तो बात अब चर्चा हम लोग कर रहे थे। हमने लिखा है कि चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे, नहीं आराम से एकदम नवाब की तरह एकदम पक्का आलसी था, उस हिसाब से वो सिद्ध कर रहा था, वो आलसी था। और क्या किया कि एक ने मुंह ढके हुए कहा, एक ने जो पहला आलसी जो था वो मुंह ढके हुए था, ठीक है, कपड़ा से मुंह झाँपे हुए नहीं, ऐसे ही बोल रहा था। क्या बोल रहा था, अरे हल्ला कैसा, मुंह झापले झापले सुतले सुतले वो बोल रहा था कि भाई हल्ला का है, को कैसा हल्ला है। तो पहला आलसी तो बोलिए दिया, तो दूसरा आलसी को भी रहल नहीं गया, है ना, तो दूसरा आलसी भी नहीं कहा कि लगता है कि इस घर में आग लग गया। भाई कहा दूसरा आलसी ने क्या कह दिया कि लगता है कि इस घर में आग लग गया। अब जानिए लो भाई आलसी तो आलसी होता है, मजाक मजाक में ये सब क्या हो गया। तो तीसरे आलसी ने कहा कोई पानी से भीगे हुए कपड़ा से ढक दो। भाई देखो ये तो बड़का चुट्टा है, एक नंबर काहिल है, ये क्या कर रहा है कि कोई भीगल का कपड़ा से क्या करो इसको ढक दो। और चौथा ने तो हद पार कर दिया, चौथा ने क्या कहा, अरे बाचाल कितनी बात करते हो। यानी चौथा को रहल नहीं गया तो चौथा गुस्सा में आकर के बोलता अरे बकलेल काहे तंग कर रहे हो, चुप नहीं रहते हो। कहता क्यों नहीं चुप रहते हो। चौथा ने सबसे हद पार कर दी, सबसे महा घटिया यानी सबसे बेस्ट क्वालिटी का आलसी जिसको कह सकते हैं सबसे महा आलसी, वो सबसे महा आलसी था चौथा। ठीक है, तो लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन बता रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन, ये 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से था जो हमने बताया है। ठीक है, चलिए तो लास्ट क्वेश्चन अभी बताने जा रहे हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन करा
कि मिथिला राज्य का मंत्री कौन था, उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्नि लगन घर देख करके कितने आलसी बच गए। देखिए 2-3 चीज़ें इसमें दिया गया। पहला चीज़ पूछ रहा है कि मिथिला राज्य का मंत्री कौन था बाबू, तो आपको पता है कि मिथिला राज्य का जो मंत्री था वो वीरेश्वर था, है ना। क्या लिखिएगा कि मिथिला राज्य का मंत्री कौन था बाबू, वीरेश्वर। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा था कि उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली, तो उन्होंने बनावटी आलसी, कृत्रिम का मानना है सिंपल से समझ सकते हैं बनावटी आलसी, ठीक है। तो बनावटी आलसी का पहचान कैसे किया बाबू, तो आग लगा करके, घर में क्या कर दिया, आग लगा दिया, तो आलसी का पहचान हो गया। तीसरी बात क्या कह रहा था, तथा अग्नि लगन घर देख करके, यानी आग लगा हुआ घर देख करके कितने आलसी बच गए। तो भाई अग्नि लगा हुआ घर देख करके ना मात्र 4 गो आलसी बच गया, जो 4 गो ना चट्टा था 1 नंबर का आलसी, कोयर, महाकोयर, घटिया, वो 4 गो बच गया। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 प्रश्न और 6 प्रश्न आपने समझ लिया होगा। काफ़ी मज़ेदार था और इससे मज़ेदार तो अपने कहानी में पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल लुसेंट नॉलेज पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें। अब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगला चैप्टर को लेकर के। जय हिंद।